क्यों इनफ है ना कंस्ट्रक्शन के लिए। हम इसका यूजेस देख लेते हैं हम लोग, यूजेस कहाँ-कहाँ होगा। तो सबसे पहला इसका यूज़ होगा कि ये जनरल बातें बताने के लिए होता है। तो जनरल यूजेस होगा इसका, जिसमें जनरल फैक्ट्स वगैरह आएँगे, ये सब मतलब यूजेस होता है इसका पहला। दूसरा क्या होगा, ये साइंटिफिकल फैक्ट्स में इस्तेमाल होता है। ये साइंटिफिकल फैक्ट्स में इस्तेमाल होता है। तीसरा होगा क्या चीज़, हैबिचुअल बातें बताने के लिए इसका यूज़ करते हैं। हैबिचुअल फैक्ट्स हो जाएँगे। इसके अलावा चौथा क्या हो जाएगा हमारे पास ना, यूनिवर्सल ट्रूथ हम लोग सुनते हैं, है ना? ये यूनिवर्सल ट्रूथ्स वगैरह जो होता है, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बोला जाता है। तो एक तो जनरल यूजेस का मतलब इसमें आप 2 तरह के हो गए। एक जो आपके पास इर्रेगुलर होता है और एक हो सकता है आपका रेगुलर, जो आप अपने जीवन में हर रोज़ कर रहे हैं, वे सारे आपके सेंटेंसेस भी आ सकते हैं जनरल यूजेस। और इर्रेगुलर जैसे कि आई समटाइम्स गो टू टेंपल, है ना? तो ये एक इर्रेगुलर बात है, तो कभी-कभार जो होता है कोई मंदिर जाता है तो उसमें भी इस्तेमाल करके बोलता है। सो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ क्या हो गया? जनरल यूजेस या जनरल फैक्ट्स हो जाएँगे, साइंटिफिकल फैक्ट्स हो जाएँगे, हैबिचुअल फैक्ट्स हो जाएँगे, यूनिवर्सल ट्रूथ्स हो जाएँगे एंड जनरल फैक्ट्स में कुछ रेगुलर एंड कुछ इर्रेगुलर बातें होंगी, जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। हाँ, कभी-कभार ये तुम्हारा क्या होता है, सेटल्ड बातों के बारे में भी बताता है, सेटल्ड इवेंट्स के बारे में भी होता है। हालाँकि वो सेटल्ड इवेंट्स नियर फ्यूचर के होते हैं। वो सेटल्ड इवेंट्स क्या होते हैं? नियर फ्यूचर के होते हैं, है ना? जैसे अगर कोई बोला कि आई राइट डेली, एक हो जाएगा, आई राइट समटाइम्स। तो ठीक है, अब हम लोग कह सकते हैं आई समटाइम्स राइट, हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं। इन तीनों सेंटेंस में देखो, पहला वाला में क्या हो रहा है, ये एक रिपीटेशन है, रिपीट कर रहा है डेली। और ये दोनों जो है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी में है, कभी-कभार इसमें हमारे पास होगा, कभी नहीं भी होगा। तो आई राइट समटाइम्स मतलब मैं कभी-कभार लिख लेता हूँ, तो ये इर्रेगुलर बात होगी। उसमें वही चीज़ आई राइट समटाइम्स और आई समटाइम्स राइट में क्या होगा, मैं लिखता हूँ कभी-कभार और दूसरा में क्या है, मैं कभी-कभार लिखता हूँ, बस बोलने का तरीका अलग-अलग है। इस केस में तो दोनों का मीनिंग सेम है। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, रेगुलर यूज़ हो गया यानी रिपीटेशन वाला बात है। दूसरा वाला क्या हो गया, इर्रेगुलर बात हो गया कि जो मैं कभी-कभार शायद कर लेता हूँ। हालाँकि एक बात याद रहे, सिंपल प्रेज़ेंट टेंस जो होता है, ये हमेशा परमानेंट नेचर की बातों को भी बताता है, ठीक है? अब परमानेंट नेचर जो ये तो जैसे कि आई राइट डेली, ये रिपीट हुआ परमानेंट भी है। और एक चीज़ होता है जैसे कि मान लो एक सेंटेंस का कंपैरिज़न करते हैं, आई वर्क इन दैट ऑफिस। सपोज़ करो यहाँ पे एक मेरे पास सेंटेंस है, आई वर्क इन दैट ऑफिस और दूसरा आई एम वर्किंग इन दैट ऑफिस। दोनों में अगर देखोगे तो आई वर्क इन दैट ऑफिस का मतलब क्या होता है, ये टेंस के दृष्टिकोण में देखोगे तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है और ये वाला देखोगे तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अभी दोनों में डिफरेंस क्या है जानो। तो आई वर्क इन दैट ऑफिस में इसका मतलब होता है कि मैं परमानेंट यहाँ पे काम करता हूँ और आई एम वर्किंग इन दैट ऑफिस का मतलब होता है मैं अभी यहाँ पे काम कर रहा हूँ, जो कि टेम्पोररी नेचर का है, हो सकता है वो बाद में ना भी काम करे, है ना? सो कंटीन्यूअस में हम लोग के पास अब हमारे पास 5 नंबर जो पॉइंट हम लोगों ने दिया, क्या चीज़ होगा ना, सेटल्ड हमारे पास बातें हों। तो सेटल्ड बातों के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, सेटल्ड इवेंट्स या फिर हमारे पास एक्शंस बोल सकते हो। सेटल्ड इवेंट्स और सेटल्ड एक्शंस के लिए 2 प्लस इवेंट इन एक हो जाएगा हमारे पास एम प्लस
बी प्लस आर प्लस, ठीक है, और क्या बच गया जी हमारे पास, इज प्लस टू टू प्लस V1 में बीच में अगर देखोगे तो हम बीच में V1 तो रखे नहीं थे, तो वो नहीं दिए थे, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर सेम ही है, बस सिर्फ बीच में तो टू देना होगा इन्फिनेटिव बनाने के लिए। इसके हिसाब से अगर कोई बोले कि आई एम टू गो, इस बात को अगर देखें, ये है हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस, आई एम टू गो, है ना, लेकिन ये इसका मीनिंग क्या निकलेगा, आई एम टू गो जहां लगा दिए ये चीज, तो इसका मतलब क्या है, फिक्स्ड है, जाना ही है, चाहे मेरा मन हो ना हो, मेरा इंटरेस्ट हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फिक्स है, मेरे को जाना ही होगा, है ना। इस तरीके से इज वाला में देखो, जैसे ही इज टू वॉक ऑन द रोड, अब देखो ही इज टू वॉक ऑन द रोड में अगर देखा जाए तो इज टू हमने लगाया, ये हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस का कौन सा केस हुआ, सेटल्ड केस हुआ, जहाँ पे इज टू के बाद तुम्हें क्या लगाना है, V1 लगाना है, और अगर देखोगे तो टू प्लस वर्क यहाँ पे क्या काम कर रहा है, इन्फिनिटिव, टू कोई यहाँ पे प्रपोजिशन नहीं है। दूसरा, ये इवेंट हुआ नहीं है, ये इवेंट होने वाला है, ठीक है, माने इसको बोल सकते हो, तरह नियर फ्यूचर बोल सकते हो, ही इज टू वर्क ऑन द रोड, मतलब वो चला नहीं है, अभी चलने वाला है ना, तो हम लोग इन्फिनिटिव जब भी लगा देते हैं, इसका मतलब क्या होता है, एक तो बी वर्ब के साथ इन्फिनिटिव लगाओ तो फिक्स होगा, और होगा नहीं लीनियर में, हुआ नहीं है, ठीक है, ऐसे जैसे हम लोग अभी देखेंगे, माई एग्जाम इज टू बी हेल्ड, ठीक है, ऑन दैट डे, है ना, तो आप यहाँ पे देखो माई एग्जाम इज टू बी हेल्ड, इज टू बी लगा दिए हैं, मतलब हुआ नहीं, होने वाला है, तो माई एग्जाम इज टू बी हेल्ड ऑन दैट डे, मतलब उस दिन को मेरा एग्जाम होने वाला है ना, हैव सिंपल प्रेजेंट टेंस, लेकिन मीनिंग क्या आ रहा है, नियर फ्यूचर, ताकि हैव पास्ट टेंस के लिए है, उसको नहीं यूज करेंगे, पर बता रहे हैं सिर्फ, हैव टू हैज टू प्लस V1 का मतलब कंपल्सरी है, जब आपका कोई बात कंपल्सरी हो, फिक्स हो, आपको जाना जरूरी है, वो आपका ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है, तो आप हैव टू और हैज टू लगाओगे, और जब इज टू एम टू लगा, इसका मतलब वो फिक्स्ड है, आप जाना जरूरी हो या फिक्स है, जैसे कि इस पार्ट आते हैं, देखो दोनों में अंतर बता रहे हैं, जैसे कि आई हैव टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन, ठीक है, ये एक हो, और दूसरा आई एम टू appear in the examination, ये दोनों सेंटेंसेस है, दोनों ही हमारे पास क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ओके ना। अब इसका मीनिंग में डिफरेंस देखो, एम टू अपीयर का मतलब कि आपको मन है ना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको एग्जाम देने जाना ही होगा, है, लेकिन ऑब्लिगेशन मतलब क्या होता है, एक जिम्मेदारी होता है ना। एक और सेंटेंस में इसको क्लियर करते हैं, जैसे कि देखो आई एम टू हेल्प माई पेरेंट्स, दूसरा देखो आई हैव टू हेल्प माई पेरेंट्स, अब देखो, हाँ वही बात है, पहला वाला क्या है ना, समाज ने ये बात बोल दिया तो वो भी बोल दिया कि मेरे को करना ही तो है, तो इसमें उसका वो मनोभाव नहीं है, और दूसरा वाला में उसका एक मनोभाव है, वो खुद ही बोल रहा है कि ये मेरा ऑब्लिगेशन या ड्यूटी है कि हम अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, यानी मदद करें हम, अब समझे बात को, इसमें वो मनोभाव प्रकट होता है कि वो एक उसका ड्यूटी को एक्सप्रेस करने का कोशिश कर रहा है, पर इसमें बोल रहा है चूंकि ये तो सेटल है, मेरे को तो करना ही है, चाहे मेरा मन हो ना, फर्क तो देखना ही है, ठीक है, ये फिक्स बात हुआ, अब शायद क्लियर हुआ, प्रेजेंट टेंस में नहीं, प्रेजेंट टेंस में हैव और हैज लगेगा, पर अगर सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो ही हैज लगेगा, मतलब ही के साथ है, सी के साथ है, राम श्याम जितने नाम है उनके साथ श्याम हैव हैज लगेगा, और मान लो ईट जो कि इम्पर्सनल प्रोनाउन है उसके साथ हैज लगेगा,
आई के साथ हैव, वी के साथ हैव, यू के साथ हैव, दे के साथ हैव, ठीक है, प्लूरल नाउन के साथ भी हैव। तो ये हम लोग का एक सेट, यहाँ पे अगर देखोगे तो ये हम लोगों ने क्या देखा ना, सेटल्ड इवेंट्स को हम लोग इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। अब उसी में वो तो हमारे पास बी वर्ब के साथ हुआ, इज एम आर के साथ हम 2+V1 लगा देंगे इंफिनिटिव, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, सेटल्ड हो जाएगा, नियर फ्यूचर हो जाएंगे वगैरह। और जहाँ पे हैव वर्ब के साथ लगाएंगे वो आपको ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, कंपल्सन के बारे में बताएगा, वो आप कर्तव्य का बात करेगा। एक जगह आपका कोई काम फिक्स होता है, किसी एक जगह में आपका वो ड्यूटी और मोरल ऑब्लिगेशन है ना। हाँ, ये बने वो अपना कभी बेमत भी हो सकता है, और इसमें वो मनोभाव बन होता है कि वो अपना जो इंटरेस्ट है वो बता रहा है कि मुझे तो करना ही है, ड्यूटी है मेरा ये, है ना। यहाँ पे उसका खुद का इच्छा है, और यहाँ पे इच्छा है या नहीं ये फर्क नहीं पड़ता, बस वो फिक्स है, उसको जाना ही है ना। आई एम टू गो, अब देखो ये सेंटेंस हुआ हमारे पास ना, यहाँ पे ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, और ये पूरा ही बोलने से, हालांकि ये हमारे पास वर्ब हुआ, और ये हमारा कैसे काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट के जैसा काम कर रहा है। क्योंकि तुम्हें याद होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, जो इन्फिनेटिव होता है, इन्फिनेटिव वो नाउन के जैसा बिहेव करता है, इवन वर्ब के जैसा भी बिहेव करता है, वो पार्शियल नाउन भी होता है, पार्शियल वर्ब भी होता है। इस जगह में आई एम टू गो में ये अपने आप पूरा एक क्या ना नाउन जैसा बिहेव। अब इसको तुम अगर आगे बढ़ाना चाहो, आई एम टू गो विथ यू, सपोज करो हमने इसको आगे बढ़ाया इस तरह से, आई एम टू गो विथ यू, इस जगह में देखोगे अब चूंकि ये इन्फिनेटिव है, और इन्फिनेटिव में भी ये कौन सा हमारे पास वर्ब है, गो, और कौन सा वर्ब है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ये कौन सा वर्ब है जी हमारे पास, इंट्रांजिटिव वर्ब, और इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट नहीं लगता, इसीलिए देखो यहाँ पे हमने क्या लगा, प्रपोजिशन लगा दिया। तो आई एम टू गो विथ यू, यहाँ पे यू जो है ये एक ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट किसका है, विथ प्रपोजिशन का, यानी गो का यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इस तरीका से हम लोग यूज करते हैं, आई एम टू गो विथ यू। आईसु आज कहीं नहीं है पता। क्या बोले, मैं वेरिट को दूं, दो सेंटेंस और हैं, जैसे कि देखो, ही हैज टू, ठीक है, एक हो गया देखो, ही हैज टू परफॉर्म इन दैट इवेंट। यहाँ पे देखोगे और एक तो सेंटेंस लिखते हैं, ही हैज टू राइट ए लेटर। देखो ध्यान पूर्वक देखो, ये दोनों ही दोनों हमारे क्या हो गए, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गए। अब इस सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर देखोगे तो दो वर्ब तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, एक है परफॉर्म है, और एक हमारे पास राइट। अब दूसरा पे देखोगे तो यहाँ पे देखो, ही हैज टू राइट ए लेटर, ये एक ऑब्जेक्ट है, और दूसरा यहाँ पे इन दैट इवेंट, ये एक ऑब्जेक्ट है। देखो तो कौन किसका ऑब्जेक्ट है, पहला सेंटेंस में ही हैज टू परफॉर्म इन दैट इवेंट, तो यहाँ पे चूंकि परफॉर्म जो कि इंट्रांजिटिवली यूज हुआ है, इसीलिए दैट इवेंट जो कि है प्रीपोजिशन इन का ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पे राइट जो कि ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसीलिए ए लेटर किसका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ना हमारे पास राइट का। यहाँ पे ये जो टू राइट है, इसको हमने उसको फिर मॉडिफाई किया, टू राइट ए लेटर, तो क्या लिखने, क्या करने लिखने के लिए, तुम्हें एक पत्र लिखने के लिए।
अब दोनों ही देख लो क्या सेटल्ड है, नियर फ्यूचर है। हाँ हाँ जी, नहीं समझे हम। इंफिनिटिव के बाद कि अगर ट्रांजिटिव हुआ तो लगेगा, इनट्रांजिटिव हुआ तो नहीं लगेगा। हाँ, इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमारे पास एडवर्ब लगाओ या तो प्रीपोजिशन लगाओ, और इनट्रांजिटिव अगर स्टेट वर्ब है तो एडजेक्टिव लगा दो। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैं हर एक को बना बना के दे दे रहा हूँ। ही हैज टू स्मेल, देखो ही हैज टू स्मेल एक हो गया स्टेट वर्ब। हाँ हाँ, ही हैज टू एक्ट, एक्ट अब में एक्शन हो गया, है ना। ही हैज टू कम, देखो तीन तरह के रोल है, हमने तीन वर्ब दे दिया। स्मेल हमारे पास स्टेट वर्ब है, एक्ट हमारे पास एक्शन वर्ब है, कम हमारे पास इंट्रांजिटिव बट एक्शन है। हम लोग कैसे इसको करेंगे ना, स्मेल के बाद तुम देखो ही हैज टू स्मेल, अब ये जो कि है, अब इस चीज को तुम चाहो तो इसमें एडजेक्टिव लगा, ही हैज स्मेल बैड या फिर गुड, है ना, गुड, गुड लगा दो। तो देखो हमने देखो टू इन्फिनेटिव के साथ क्या लगा दिया, एडजेक्टिव, क्योंकि वो स्टेट वर्ब है, स्टेट वर्ब एडजेक्टिव के साथ ले सकते हैं। चूंकि यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, ही हैज टू एक्ट, अभी हमारे पास एक्शन वर्ब है साइलेंटली, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एडवर्ब लग गया। अब अगर ही हैज टू कम, इंट्रांजिटिव वर्ब है ना, मान लो कि विथ अस, तो यहाँ पे क्या लग गया, प्रपोजिशन। तो ये डिपेंड करता है हमारा सिचुएशन क्या है ना, कम इंट्रांजिटिव है तो प्रपोजिशन, एक्ट को हमने इंट्रांजिटिव बनाया पर वो एक्शन बताता तो साइलेंटली, स्मेल जो कि स्टेट बताता है तो हमने उसको गुड लगा दिया। इस तरह से हम लोग एडजेक्टिव, एडवर्ब और साथ में प्रीपोजिशन लगा के भी सेंटेंस को